श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हे अमर करतये मुक्ति पलतये पंचम में दिन राला। नभ ज्योति जगाने वाला। हे अमर करतये मुक्ति पलतये पंचम में दिन राला। नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। दोनों हाथ भगवान वाली से लग रही है। जय हो। शांति गीत पावन पुनीत। पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत। पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी। यह सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुरी बोल जग पलट कोल। सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल सतपंथ बोल। सतमार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। राम यही घनश्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पूरे गौरव करुणा बता
त्वमेव वन्दो जगतो देव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव मन्दारमाला कुलितारकाय कपालमाला जलशेखराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो हे गोपाल बोलो गोविंद बोलो हे गोपाल बोलो गोविंद बोलो हे गोपाल बोलो कर्पूरहारार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनमारोग्यार्धयात्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जग्रेनग्रमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेः नाकं महिमानाशसन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे सौदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् श्रीवन्दिकामकुलचम्पटपाटलाब्जै पुण्यां गजामि करधीरलसारपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वराचरणारविन्देनो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की। सभी से निवेदन अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं। श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तयेत्। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। शिवतनये वरिष्ठं शिवकल्याणमूर्तिः वरुजकमलहस्तं शोभितं मोदकेन। अरुणकुसुममालाव्यालयज्ञोपवीतिः मम हृदये कुरु निवासं श्रीगणेशं नमामि।
मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे तू मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणों में वास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। परम मंगलमयी आनंद स्वरूप भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा अंतर्गत षष्ठम दिवस की कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व इस नगर के समस्त देवी देवताओं का इस व्यास मंच से आवाहन है, वो आए आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। इस नगर के इष्ट देवता, कुल देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, उन सभी का व्यास मंच से आवाहन है, वो आकर के अपने स्थान पर विराजें। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज जो कि भगवत कथा के बड़े प्रेमी हैं, उनका बहुत बहुत आवाहन, वो आए आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आइए भगवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लें, जिससे कि मन और वाणी पवित्र हो सके। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। हे प्रभु, आपके पाद पद्मों में केवल इतना ही निवेदन है। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।
मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कितनी कृपा सांवरे बनाए 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 रखना। ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। 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 दोनों हाथ लगाने शुरू करिए। जय हो। हरि मैं तेरा तू मेरा गाना मेरा जी तू राजी। मैं तेरा तू मेरा गाना मेरा जी तू राजी। मैं तेरा तू मेरा गाना मेरा जी तू राजी। मैं तेरा तू मेरा गाना मेरा जी तू राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी गाना इस जीवन की बाजी। तेरे नाम पे लिख दी गाना इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है। लाज तुम्हारे हाथ है। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कितनी कृपा सांवरे बनाए रखना। कितनी कृपा सांवरे बनाए रखना। ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हरि बोल। दोनों हाथ भगत काली सेवा करिए। हाथ जोड़ के करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला
सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। राधे तेरे प्रेमियों में मन लागे और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लागे और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लागे और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लागे और कहीं ना लागे। देखिए हम सबको तुच्छ से भक्त हैं प्रभु, आपके बड़े बड़े भक्त हैं और हमारा मन उनकी सेवा में लगे। देखिए भक्त की सेवा भी भगवान की सेवा होती है, कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा से बड़ी होती है। तेरे प्रेमियों में मन लागे और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लागे और कहीं ना लागे, फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे, फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे, फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे, फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। भजनों की इस भूख को, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए 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 रखना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज प्रभु ने गोवर्धन की पूजन की, गोवर्धन की पूजन आज स्वयं ही कर रहे हैं और स्वयं ही करा रहे हैं। आप पूजे और आप पूजा, खुद ही पूजन करते जाते हैं एक रूप में और दूसरे रूप में स्वयं ही भोजन पाते जाते हैं। 56 प्रकार के व्यंजन वहां पर भोजन में रखे गए, भोग लगाया गया कि खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी है। देखिए हमें तो यहीं आके पता चला कि पन्ना की
जो फेमस मिठाई है वो खुरचन ही है। भगवान को भी बड़ी प्रिय थी ठाकुर जी को कि खुरचन है खीर मोहन खीर सा और खुरमी है, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालू शाही है, मोहन धार मेवावटी मठरी मंसूर पाक है, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेब गांठिया सकल पारे, और मुझिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है, मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। 56 प्रकार के भोग लगाए गए। भोग लगाने के पश्चात में आज गोविंद कहने लगे, अरे बाबा अब भोजन तो करा दिए, अब जल और पिलाइए। बाबा ने हाथ जोड़े बोले, बेटा एक बात बता कि तेरो जो भगवान लगातार खातो जा रहा है, गाड़ियों बंदो खा गो, अब इतना जल कहां से लाए? गाड़ियां भर भर के लाए थे भोजन, वो संपूर्ण भोजन समाप्त हो गया, अब इतना जल कहां से लाएंगे? यहाँ पर भगवान ने अपने मन से गंगा जी को प्रकट किया, इसीलिए उनका नाम मानसी गंगा पड़ गया। और उसी मानसी गंगा के जल को गोवर्धन को पिलाया गया, गोवर्धन पर चढ़ाया गया। बोलिए मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा से स्नान कराए गए, गिरिराज को जल पिलाया गया, आचमन कराए गए। पश्चात में शांडिल्य मुनि ने षोडशोपचार विधि से गोवर्धन की पूजन की, और पूजन करने के पश्चात लौटकर अपने घर पर आए हैं। देखिए जैसे ही गोवर्धन की पूजन की, इंद्र देवता क्रुद्ध हो गए, क्रोध आ गया उन्हें। इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजन छोड़कर आज एक पर्वत की पूजन की, ऐसा विचार करके आज इंद्र देव ने अपने सावर्तक मेघों को आज्ञा दी। देखिए सावर्तक मेघ कब बरसते हैं? जब धरती पर प्रलय लाना होता है। जब धरती पर प्रलय आता है तब सावर्तक नाम के जो मेघ हैं, जो बादल हैं, वो बरसात करते हैं। उन्होंने अपने सावर्तक मेघों को बारिश का आदेश दिया, जाओ ब्रज में इतना बरसो कि सारा ब्रज ही नष्ट हो जाए। कि गणम सावर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्रः प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं बाहे समान्युतः। आज ब्रज में इतना बरसो कि सारा ब्रज बह जाए। सावर्तक मेघों ने जब आज्ञा मिली इंद्रदेव से तो जाकर ब्रज में बरसना प्रारंभ कर दिया। बड़ी भयंकर बरसात हुई, मूसलाधार बारिश होना प्रारंभ हो गई। मूसल के बराबर मोटी मोटी बूंदों का जल गिरना प्रारंभ हो गया। आज के समय में कहते हैं बादल फट गया। पूरा जल एक ही जगह पर गिरना, उसको बादल फटना कहते हैं। उत्तराखंड तरफ आज भी बहुत सारे बादल फट जाते हैं, पूरा जल एक ही जगह पर गिर जाता है। ब्रज में बड़ी भयंकर बारिश हुई। बारिश हो रही थी, सभी ग्वाल वाल घबराए नंद बाबा के पास पहुंचे। महाराज आपने ही ये पूजन कराई है, अब आप ही बताएं क्या करें। निश्चित ही इंद्रदेव हम पर क्रोधित हो गए हैं, गुस्सा हो गए हैं, इसीलिए इतनी भयंकर बारिश हो रही है। अब रक्षा कैसे हो? नंद बाबा ने कन्हैया की तरफ इशारा किया, बोल बेटा। अरे तेरे कहने पर ही हमने जाकर गोवर्धन की पूजन की, अब हमारी रक्षा करने वाला कौन है? हमारे ठाकुर जी ने कहा, बाबा आप चिंता ना करें, जिनकी हमने पूजन की वही हमारी रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर के सब ग्वाल वाल एकत्र होकर गौओं बछड़ों सहित आज गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे। और तलहटी में आज गोविंद ने उस गोवर्धन को उखाड़ करके अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर उसको धारण कर लिया। सारे ग्वाल वाल उसी के नीचे आ गए। भयंकर बारिश गिर रही थी।
बहुत बारिश हो रही थी। सब ग्वाल वाल एकत्र होकर के अपनी अपनी लाठियां गोवर्धन में लगाए हैं। मनोविनोद करने हेतु मधुमंगल कहता है, अरे कन्हैया तू क्या सोचे कि तूने उठा कर रखा, देख हम सबके डंडा भी लगे हैं, हम सबने सहारा दे के रखा है। कन्हैया ने जैसे जरा सी उंगली नीचे की तो सबकी लाठियां चटाचट टूट गई। बोलो राधे राधे। कन्हैया से पूछते, अरे कन्हैया एक बात बता कि तूने गोवर्धन उठा कैसे लिया? तूने 100 छोड़ा, 7 वर्ष की अवस्था है, केवल 7 साल की अवस्था, और नेक से छोरा ने इतना बड़ा गोवर्धन उठा लिया, कैसे उठाओ? तब प्रभु कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले मैंने राधा रानी की कृपा से ही ये गोवर्धन उठाया है। देखिए राधा रानी भी बहुत बड़ी आदि शक्ति है। शास्त्र ब्रह्म वैवर्त पुराण ये कहता है कि राधा रानी का अगर नूपुर बज जावे, नूपुर जो घुंघरू लगा रहता है पायल में, अगर वो बज गया तो करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु प्रकट हो जाते। कुछ संतों का मत है कि राधा रानी है, कहते हैं स्वयं शिव का अवतार, शिव का अवतार मानी गई राधा रानी, संतों का मत है ऐसा। कुछ संत ये कहते हैं कि जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, जब बड़ा सुंदर रूप बनाया था अमृत के समय, जब अमृत की लड़ाई हो रही थी देवासुर संग्राम के समय, मोहिनी रूप बनाया, मोहिनी रूप बना करके अमृत छीनकर देवताओं को पिलाया। उस समय सभी देवी देवता राक्षस आदि मोहिनी का रूप देखकर मोहित हो गए, और सबके मन में केवल एक ही विचार आवे, इतनी सुंदर हमारी पत्नी हो, कितनी सुंदर लग रही है। केवल एक ही देव ऐसे थे, सूर्य देव प्रभु, सूर्य नारायण प्रभु, जिन्होंने सोचा कि इतनी सुंदर मेरी बेटी होगी तो कितना अच्छा होगा। कहते हैं वृषभानु जी सूर्य भगवान के अवतार हैं, और वही नारायण प्रभु मोहिनी रूप धारण करके राधा के रूप में प्रकट हो। इसीलिए तो कृष्ण राधिका एक है, इनमें अंतर नहीं, ये दोनों एक ही हैं। कि कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले मैंने राधे जू की कृपा से ये उठा लिया है। 7 दिनों तक लगातार वहां पर बरसात होती रही, और 7 दिनों के बाद जब पानी बंद हुआ, साबरतक में एक थक हार के पहुंच गए इंद्रदेव के पास। बोले महाराज संपूर्ण जल समाप्त हो गया, कुछ भी नहीं बचा, हमारे पास जो भी था सब बहा दिया। तब प्रभु ने गोवर्धन को पुनः अपने स्थान पर स्थापित किया। देखिए भगवान वहां पर मुड़ गए थे, जब गोवर्धन को रख रहे थे जगह पे, तब रखते समय भगवान वहां घूम गए। कहते मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने मोड़ दिया। प्रभु वहां पर घूम गए और मोड़ करके गोवर्धन को पुनः स्थापित कर दिया, अपनी जगह पर रख दिया। बोलो राधे राधे। गोवर्धन को रखा, रखने के पश्चात में आज ब्रज में जैसे ही बाहर निकले, बाहर निकल करके देखते हैं कि आज संपूर्ण ब्रज में केवल धूल ही धूल उड़ रही है, एक बूंद पानी नहीं। परीक्षित जी महाराज के कान खड़े हो गए। बोले महाराज एक बात बताइए, हे सुखदेव महाप्रभु, जब 7 दिनों तक लगातार बारिश होती रही तो वो जल गया कहां? वो जल गया कहां?
तब सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि राजा, त्रेता युग में जब रामावतार हुआ उस समय भगवान ने सीता जी के अभिमान को नष्ट किया था। देखिए भगवान खाते क्या है? वास्तव में भगवान अगर कुछ खाते हैं तो केवल व्यक्ति का अभिमान ही खाते हैं। जहां ज्यादा अभिमान हुआ कि तुरंत ही नीचे पटक दिया जाता है। जो जितना ज्यादा अभिमान करेगा उतनी बुरी तरीके से गिरता है, उतना ही बुरा नीचे आके धड़ाम से गिर जाता है। सीता माता ने अभिमान कर लिया, मैं जगत जननी हूं, मैं संसार का पालन करती हूं। एक दिन मनोविनोद कर रही थी राम जी से, प्रभु आपके यहाँ सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है, लेकिन अच्छे ब्राह्मण नहीं है। अरे हमारे यहाँ तो जनकपुरी में बहुत ब्राह्मण आते थे, बढ़िया बढ़िया ब्राह्मण भोजन कराते थे हम लोग अपने हाथों से 4 महीने, और यहाँ तो जब से मैं आई हूँ एक भी ब्राह्मण का निमंत्रण नहीं हुआ। मेरी तो इच्छा है कि मैं कोई ब्राह्मण को अच्छे छक्के खिलाऊं। मेरा तो मन है कि उसको छक्कर पेट भर करके खिलाऊं। जब सीता जी ने ये आग्रह किया तो प्रभु राम कहते हैं ठीक है, आपकी इच्छा है तो मैं किसी ब्राह्मण को निमंत्रण भेज देता हूं। बोले ठीक है महाराज भेजिए। सीता मैया ने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना प्रारंभ किए। निमंत्रण दिया गया अगस्त मुनि को। अगस्त मुनि आए, भोजन करना प्रारंभ हुआ। भोजन करते जाते मैया सीता बढ़िया बढ़िया पकवान परोसती जाती है। कितना खाएगा बाबा, वैसे ही दुबलो पतलो, कितना खाएगा, परोस रही है। एक दिन पूरा हो गया, रात्रि निकल गई, अगस्त मुनि खाते जा रहे, सीता मैया खिलाते जा रहे। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 1 सप्ताह निकल गया, लेकिन भगवान खाते जा रहे हैं और सीता मैया परोस परोस के थक गई। आदेश दिया, गणेश जी को बुलवाया गया, रिद्धि सिद्धि को बुलवाया गया। गणेश जी स्वयं झरिया पकड़ के पूरी निकाल रहे हैं, रिद्धि सिद्धि बेलने में मदद कर रही है, और इधर केवल सीता मैया केवल परोस रही है। और जब तक देख के आवे, जब तक स्वाहा, लौट के आवे जब तक सब पर थाली खाली। ऐसे ही भोजन लगातार 17 दिनों तक भोजन चलता रहा। जब 18वां दिन आया तब मैया थक गई, घमंड उनका चूर चूर हो गया। बोली महाराज कभू तो डकार ले लो, अभी ले लो। देखिए डकार भोजन करते समय लोग समझते हैं कि पेट भर गया तब आई है, लेकिन डकार का नियम होता है जब पेट आधे से ऊपर जाता है तब डकार आ रहा है। तो महाराज ने तो अभी डकार भी नहीं ली, मतलब आधा भी नहीं हुआ। इसीलिए कहती महाराज कृपा करो। राम जी के चरणों में नतमस्तक हो गई। स्वामी मैं समझ गई, ये सब लीला आपकी ही है। प्रभु ने इशारा किया। 18वें दिन अगस्त मुनि को डकार आई, उन्होंने पानी जल का आग्रह किया, मैया अब जल और पिला दे। मैया ने हाथ जोड़ लिए, बोले बाबा 18 दिन से भोजन पा रहे हो, जल कितना पियोगे? तो महाराज मैं तुमको जल ना पिला पाऊं। प्रभु राम कहते हैं कि मुनिवर जब मेरा द्वापर युग में जन्म होगा तब इंद्र सावर्तक मेघों को आज्ञा देंगे, उस समय जो जल बरसेगा उसको आपको पीना है। इसीलिए आज जो भी जल वृष्टि यहाँ पर द्वापर युग में इंद्र के सावर्तक मेघों के द्वारा करी गई, वो संपूर्ण जल वृष्टि को अगस्त मुनि पान कर गए, उसको पी गए। देखिए ये अगस्त मुनि वही हैं जो 3 चुल्लू में सारा समुद्र पी गए थे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, 3 चुल्लू में पूरा समुद्र पी गए। जब देवताओं ने प्रार्थना की तब मूत्र के रास्ते से समुद्र को बाहर निकाला, इसीलिए समुद्र का जल खारा हो गया था।
मूत्र के रास्ते से बाहर निकाल दिया, इसीलिए समुद्र खारा है। इसीलिए तो लक्ष्मी जी ने श्राप भी दिया है ब्राह्मणों को कि पिता मोरे खारे किए पति को मारी लात। भृगु महाराज ने लात मारी थी, वो भी ब्राह्मण। पिताजी समुद्र लक्ष्मी जी के, जिनको अगस्त मुनि ने पिए जल पान कर गए थे और खारा कर दिया। इसीलिए कहती है लक्ष्मी जी कि पिता मोरे खारे किए और पति को मारी लात। तो जाओ ब्राह्मण देवता फिरो मांगत खात। बोले जीवन भर भिक्षा ही मांगते रहोगे, तृप्ति नहीं होगी। ये लक्ष्मी जी का श्राप ब्राह्मणों को लगा हुआ है। बोलो राधे राधे। आज भगवान बड़े क्रुद्ध है इंद्र के ऊपर, और क्रोध अवस्था में आज वृंदावन से थोड़ा सा दूर जाकर एक पत्थर पर बैठे। इंद्र को बड़ी गिलानी हुई अंदर से, समझ गया मैंने बहुत बेकार कार्य किया है, मुझसे दुष्ट कार्य बन गया। तुरंत ही अपने दौड़े दौड़े भागे भागे वृंदावन की ओर आए। आज इंद्र ने ऐरावत को वृंदावन की सीमा के बाहर ही छोड़ दिया। नंगे पैरों से दौड़ते दौड़ते ठाकुर जी के पास आए, ठाकुर जी को प्रणाम किया, चरणों में क्षमा याचना की। हे प्रभु हमें क्षमा करें कि विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तकं मायामयोऽयं गुणसंप्रभाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुस्तया काल उपातदण्डः हिताय सोक्षातनुभिः समीहसे मानं देवं च जगदीशमानिना। पिता गुरुस्तुम जगतामधीशो, हे जगत के पिता, हे जगत के अधिपति। जब बालक उत्पात मचावे तो बड़ों का कार्य होता है क्षमा करना। दुर्त्यः काल उत्पात दंडः, और देखिए बड़ों का काम भी होता है दंड देने का। तो प्रभु आप जो दंड मुझे देंगे मैं स्वीकार करता हूं, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। आज आतुर भाव से भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया। देखिए इंद्र पर भगवान को ज्यादा क्रोध नहीं आया, जो भी गुस्सा है बनावटी है, क्योंकि इंद्र के द्वारा सारे ब्रजवासी एक साथ हो गए, जबकि ब्रह्मा जी ने तो अलग अलग कर दिया था 1 साल के लिए। ब्रह्मा जी पर ज्यादा गुस्सा आई थी। इंद्र को समझा बुझा करके वहां से विदा किया, जाइए ठीक है हमने तुम्हें क्षमा किया। इंद्र तो कहता है कि प्रभु मैं तो केवल आपके चरणों का सेवक बनकर रहना चाहता हूं, मुझे आपके चरणों का दास बना लीजिए। भाव से भर करके आज आया है। कहते हैं कि भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव आ जाए तो भव से बेड़ा पार। आज इंद्रदेव बड़ी भावना में बह करके प्रभु को प्रणाम करते हैं। देखिए भगवान को पाने के लिए जरूरी नहीं कि हमारे पास बहुत धन वैभव हो या बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो। प्रभु को पाने के लिए कोई विषय वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। भगवान भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वास्तव में वही मुझे पा सकता है।
अरे सूरदास प्रभु थे, सूरदास जी महाराज। सूरदास जी आंखों से अंधे थे, ठाकुर जी के मंदिर के बाहर बैठे रहते थे तमूरा लेके, तमूरा लेके बजाते रहते थे। और पंडित जी बड़े परेशान, अंदर क्या क्या भगवान ने पहना है, कैसा भोग लगा है, क्या क्या उन्होंने किया, ये सब तमूरा पे गाते थे। मंदिर में जाना नहीं, आंखों से अंधे, दिखाई देता नहीं। और रोज बताते हैं आज भगवान ने हरे रंग के कपड़े पहने हैं, आज मोतियों की माला सजाई गई है, आज मोर का मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा लगाया है पंडित जी ने। बाहर बैठ के सब बताते। पुजारियों को बड़ी जलन हो गई, ये कैसा अंदर रोज के रोज कुछ ना कुछ गाता रहता है, गाता रहता है। एक दिन पुजारियों ने भगवान को कपड़े ही नहीं पहनाए। अब देखते अब ये कैसे गाता है, कपड़े पहनाए नहीं, नग्न अवस्था में ठाकुर जी खड़े। जब अवस्था देखी तो सूरदास जी प्रभु मुंह में कपड़ा डाल के ठूस के हंस रहे हैं बाहर, और हंस करके बड़े भाव से पद गा रहे कि आज हरि देखे नंगम नंगा। आज मैंने भगवान को नंगा देखा, आज हरि देखे नंगम नंगा। जल सुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा। आज हरि देखे नंगम नंगा। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, अंग अंग प्रति अमित माधुरी। निरखिल जित रति कोटि अनंता। आज हरि देखे नंगम नंगा। आज हमने भगवान को नग्न अवस्था में देखा है। अब कोई कहे कि आंखों से भगवान को देखा जाता तो महामूर्ख है, जो निरंतर भगवान को देखते। एक बार सूरदास जी प्रभु जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते एक गड्ढा था बहुत बड़ा, उसमें गिर गए। अब बेचारे आंखों से अंधे थे, दिखाई देता नहीं था। चढ़ने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन नहीं चढ़ पाया। जब चढ़ने का प्रयत्न किया, ऊपर नहीं चढ़ पाए, तो ठाकुर जी स्वयं ही पहुंच गए और हाथ पकड़ के बाहर खींच लिया। बाहर खींचा तो सूरदास प्रभु वहां पर कहने लगे, देखिए जब ऊपर निकाल करके हाथ छोड़ के जाने लगे तो प्रभु को पकड़ लिया कि हाथ छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोहे। प्रभु हाथ छुड़ा के मत जाइए, मैं जानता हूं आप कौन हो। हाथ छुड़ा कर जात हो निर्बल जान के मोहे, और दिल से जाके दिखाइयो तो समझू वो। अरे हाथ छुड़ा के भले ही चले जाओ, इधर से निकल के बता दो तुम सामर्थ्य हो तो। बोलो राधे राधे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि दीज जाते हैं, उनको पता नहीं कौन सा गुण पसंद आ जाए, कौन सा गुण अच्छा लगे। ऐसे दयालु दुनिया में और कौन होगा, ऐसा दयालु और कौन हो सकता है। आज प्रभु की स्तुति गाकर के इंद्रदेव वहां से प्रस्थान किए।
पश्चात में एक दिन की कथा आती है कि भगवान गैया चराते हुए बहुत दूर निकल गए, मथुरा के पास पहुंच गए। ग्वाल वालों को भूख लगी थी, घर से भोजन नहीं आ पाया, दूर थे, इसलिए कन्हैया को बड़ी भूख लगी। उन्होंने एक ग्वाले को मथुरा भेज दिया। मथुरा में यज्ञ चल रहा था, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण पूजन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। कई तो ऐसे हैं जिनकी उम्र बहुत हो गई, बाल सफेद हो गए, पक गए, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई, भगवान का जाप करते करते, भजन करते करते। लेकिन जब प्रभु ने ग्वाले को वहां पर भेजा भोजन के लिए, तो उन ब्राह्मणों ने उनको ललकार के फटकार करके भगा दिया। अरे गवारियों, अरे तुम गौएं चराने वाले, अरे तुम यहाँ क्या भोजन लेने आए हो? यज्ञ का ये प्रसाद है, ऐसे थोड़ी मिल जाता। देखिए ये सब ब्राह्मण पत्नियां देख रही थी। जब ब्राह्मण पत्नियों ने देखा कि प्रभु ने स्वयं ही आज भोजन मंगाया है, प्रसाद मंगाया है, और इन ब्राह्मणों ने लौटा दिया, तो पीछे पीछे उन ग्वालों के भोजन की थाली सजाकर, थाल सजाकर भोजन की व्यवस्था बना करके चल दी। कि श्यामं हिरण्य परधिं वनमाल्यवरहि धातुग्रवाल नटवेश मनोव्रतांस विन्यस्त हस्तमितरेण मुनाब्जं तथा बलाल तललोक कपोल मुखाब्जहासं। जब वो माताएं ब्राह्मण पत्नियां जब कन्हैया के पास पहुंची, तो दूर से ही प्रभु को देख करके गदगद हो गई, प्रसन्नता से भर गई। विचारती है आज तो हम गोविंद को अपने हाथ से भोजन कराएंगे। जब ब्राह्मण पत्नियों को गोविंद ने देखा, तो आते ही सबसे पहले उनका स्वागत वंदन किया कि स्वागतम वो महाभागा अश्यताम करवाम किम यन्नोदित्रक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हियः। हे देवियों, आपको प्रणाम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। लेकिन माताएं आप सब क्यों आई? अरे ब्राह्मणों ने तो भगा दिया था, आप सब क्यों पधारी? तब ब्राह्मण पत्नी कहती है कि अरे ऐसे जन को तो धिक्कार है जो प्रभु को पहचान ना पाए, ऐसे जन्म को धिक्कार है, ऐसे कुल को धिक्कार है जो भगवान भक्ति से विमुख रहे। कि धिग जन्म नास्त्र वृद्ध विद्याम धिग व्रतम धिग वहुज्ञताम धिग कुलम धिग क्रियादाक्षम विमुखाये त्वधोक्षजे। ऐसी विद्या को, ऐसे ज्ञान को, ऐसे कुल को, ऐसे परिवार को धिक्कार है जो प्रभु को पहचान नहीं सका, जिनका अपने प्रभु में प्रीति नहीं है, ऐसे लोगों को धिक्कार है। मैया कहती है अरे लाला, आज तो हम सब तुम्हें अपने हाथ से ही पवाएंगे। आज उन ब्राह्मण पत्नियों ने गोद में गोविंद को बिठा लेकर, बलदाऊ जी को बिठा लेकर भोजन कराना प्रारंभ किया। भोजन कराती हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर पकवानों से भोग लगाया। पश्चात में आज कहती है कन्हैया, अब चाहे हमारे पति हमारी कुछ भी दशा करे, लेकिन अब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। गोविंद से विदा लेकर अपने यहाँ पधारी। देखिए आज ब्राह्मणों को बड़ा पछतावा हुआ, बाद में समझ आ गया। हम जब कोई भी कार्य गलत कर जाते हैं आवेश में आकर, बाद में केवल पछताना ही बचता है। कई बार ऐसा हो जाता है, कोई भिखारी हमारे दरबार पे आया, द्वार पर आया, भोजन की आशा लेकर आया, उसको हमने भगा दिया, बाद में पछताते रह जाते, उसको भोजन करा देते तो आनंद आ जाता।
आज ब्राह्मणों को पछतावा हुआ, उन्होंने पत्नियों का बड़ा स्वागत किया। देवी, हम लोगों ने तो जीवन न्यौछावर कर दिया जिस प्रभु को प्राप्त करने के लिए, जिसको पाने के लिए, और आज उन्होंने हमको बुलावा भेजा, हमारे हाथ से भोजन मंगाया और हम लोगों ने मना कर दिया। पश्चात में शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और आज प्रभु ने यहाँ पर रास पंचाध्यायी प्रारंभ की, रास लीला प्रारंभ की। प्रभु ने जाकर आज मधुबन में ऐसा वेणु निनाद छेड़ा, ऐसी वेणु बजाई, ऐसी बांसुरी बजाई कि जो गोपी जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ी दौड़ी भागी भागी चली। देखिए, ये गोपियां हैं कौन? ये गोपियां पूर्व जन्म की बड़ी बड़ी ऋषि महात्मा हैं, जिन्होंने अनेक जन्मों तक भगवान का भजन कीर्तन किया, भगवान की तपस्या की, जिसके फल स्वरूप आज प्रभु के साथ समय बिताने का इनको अवसर प्राप्त हुआ। आज जो गोपी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई है। किसी ने लहंगा उल्टा पहन लिया, किसी ने एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाना भूल गई। कुछ गोपी ऐसी है जिसने मुंह में लगाने वाला सामान आंखों में लगा लिया। किसी ने आंख का सामग्री जो है वो अपने मुख पर लगा लिया, अपने होठों पर सजा लिया। अरे एक गोपी अपने बालक को दुग्ध पान करा रही थी, उसको छोड़ करके भागी भागी दौड़ी दौड़ी गई। एक गोपी को पतिदेव ने बंद कर दिया, ताला लगा दिया, अब नहीं जा पाओगे। कैसे जाओगे? कहते सबसे पहले वही गोपी पहुंची, उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। आज उस गोपी की आत्मा ही महारास में सम्मिलित है कि कृष्ण विदो परम कांता न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासां गुणधियां कथम। आज जब गोपियां मधुबन में पहुंची, वहां पर पहुंच करके भगवान ने उन सब का स्वागत किया। स्वागत करते हैं कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूहा गमन कारणम्। हे देवियां, यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हारे आने का कारण क्या है? गोपियां मुस्कुराई प्रभु कि दृष्टम वनकुसमितं राकेश कररंजितां प्रतियात ब्रजम नेह स्नेह स्त्री भी सुसज्जमः। हे प्रभु, पहले तो बुलाते भी आप हो और फिर पूछते हो क्यों आई हो। अरे इसका जवाब तो आपको देना चाहिए कि क्यों बुलाया। देखिए, उस महारास में काम का कोई स्थान नहीं था। अरे जिस बालक की अवस्था 7-8 साल हो, भला वो क्या काम वासना में लिप्त रहेगा। और देखिए, प्रभु कृष्ण तो महायोगी थे। प्रभु ने 48 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था। महायोगी। आज सभी व्रजांगनाएं एकत्र होकर के आई। प्रभु, आप कहते हो अपने पतियों को, अपने परिवार को छोड़कर क्यों आई? तो ऐसे पर को क्या करूं जो जीवे और मर जाए, बरबरिए गोपाल को जैसे चोला अमर हो जाए। अरे ऐसे बर का मैं क्या करूं? और आप तो जगतपति हैं,
देखिए आत्मा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। आत्मा पुरुष में भी होती है, आत्मा स्त्री में भी होती है। इसीलिए भगवान को जगतपति कहा गया है। ऐसा नहीं कि स्त्रियों के ही पति होते, पुरुषों के भी पति वही परमात्मा, वही नारायण है। जगतपति नाम नारायण का ही है, अन्यत्र किसी का नहीं है। हे गो, आप तो जगतपति हैं, इसीलिए प्रभु हम आपके पास आए हैं। आज राधा रानी गोपियों को देख करके मन ही मन जलती है। देख रही है कन्हैया किसी से बात ना करे, इसलिए साथ में पकड़कर बन के अंदर प्रवेश कर गई। बन के अंदर गई और अंदर चली गई। कन्हैया से कहते हैं अरे लाला मैं तो थक गई, अब एक काम कर तू अपने कंधों पे बिठा ले। राधा रानी के चरण दबाने बैठ जाता, पैरों को दबाते ठाकुर। कोश की संहिता में तो यहाँ तक आया कि यहाँ पर आकर जब रास लीला हुई थी तब ब्रह्मा जी ने आकर राधा रानी का और भगवान का विवाह कराया था। विवाह भी उसी समय हुआ। राधा रानी कहती है प्रभु मैं थक गई, अब मुझसे चलते नहीं बनता, आप मुझे अपने कंधों पे बिठा लें। प्रभु नीचे झुक गए, आइए देवी जी बैठ जाइए। और राधा रानी जैसे ही बैठना चाहिए भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपियां रोती बिलखती रही, इधर राधा रानी भी आई, आकर के गोपियों के मध्य में रोने लगी। अरे सखियों आज गोविंद न जाने कहां चला गया। अरे मैं ही दुष्टी थी जो मैंने उनसे उनके ऊपर बैठने का मैंने विचार किया, शायद मुझसे गुस्सा होकर के कहीं चले गए। सारी गोपियां विरह में व्यथित हो गई। जाकर के लताओं से पूछते हैं अरे तुमने कहीं गोविंद को देखा है? दूसरी जवाब दे देती, अरे ये क्यों बताएगी, ये भी तो हमसे जलती है। एक सखी गई वृंदा तुलसी से पूछा अरे तूने क्या कन्हैया को देखा? दूसरी कहती है ये भी तो हमारी सौतन है, ये क्यों बताने वाली, ये तो यही चाहती है कि हमारे पास गोविंद ना रहे। यमुना के पास जाती है, यमुना से पूछते हैं अरे कालिंदी तूने कहीं देखा है गोविंद को? कि पुनः पुलनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णं तदा गमन कांक्षितः। अरे यमुना बता तूने कहीं देखा है गोविंद को? रो रो कर विलाप करने लगी। देखिए आज सभी गोपियां मिलकर वहां कृष्ण लीला खेलने लगी। उन्हीं में से एक कृष्ण बन गई, एक राधा बन गई। कहती मैं कृष्ण हूं, मुझे प्रणाम करो। देखो ये मैंने गोवर्धन उठाया है, देखो मैं काली नाग पर नृत्य कर रहे हूं। बड़ा भयंकर विरह वहां पर हुआ। रो उठी, पुकार उठी गोविंद को। और देखिए जो गीत वहां गोपियों ने गाया उसी गीत का नाम गोपी गीत पड़ गया। गोपी गीत रो रो कर गाती हैं। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रेयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। गोपी गीत गाया।
विरह में पुकार उठी, हे प्रभु हर घड़ी याद तेरी आए, हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बन के। राधे जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था, एक जमाना था बुलाने से चला आता था, तुझको कण कण में मेरा चेहरा नजर आता था, मुझको कण कण में मेरा चेहरा नजर आता था, तुझको कण कण में मेरा चेहरा नजर आता था, तुझको कण कण में मेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की सोतन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बन के। राधे कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर, याद कर वादा किया तूने जो यमुना
तट पर। याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर। याद कर वादा किया तूने जो यमुना तट पर। जी सकेगा ना कभी मुझसे कहीं दूर हट कर। जी सकेगा ना कहीं मुझसे दूर हट कर। जी सकेगा ना कभी मुझसे कहीं दूर हट कर। जी सकेगा ना कहीं मुझसे कभी दूर हट कर। चल गया छलिया मुझको मेरा दुश्मन बन के। चल गया चलिया मुझको मेरा दुश्मन बन के। मैं फिरूं शाम तेरा जो मन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बन के। मैं फिरूं शाम तेरा जो मन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल। राधे तालियों से सेवा करते हुए क्या हो। कांच के जैसे मेरा दिल तूने ही तोड़ दिया। कांच के जैसा मेरा दिल तूने तोड़ दिया। कांच के जैसे मेरा दिल तूने तोड़ दिया। कांच के जैसे मेरा दिल तूने तोड़ दिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। अब तो हर रात मुझे डसती है ना दिल बन के। अब तो हर रात मुझे डसती है नागिन बन के। अब तो हर रात मुझे डसती है नागिन बन के। अब तो हर रात मुझे डसती है नागिन बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जो बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जुगल बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। हर घड़िया तेरी आए बोतल बन के। मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जो बन के।